आध क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। अब देखो इसमें आपको कोई रिलेशन नहीं दिया है, रिलेशन मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं दिया है, बट वर्डिंग्स में आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये एक्चुअली में शायद आपके एनसीईआरटी का सम ही है, तो एनसीईआरटी का सम हमने ये लिया है, आपकी बुक में शायद होगा ही है, लास्ट ईयर तो था, इस बार की मैंने नहीं देखी है बुक। बट कैलकुलेट करने के लिए कहा है, क्या कहा है, अमाउंट ऑफ वाटर जब प्रोड्यूस होता है, कब, जब आप मीथेन को कंबस्ट करते हो। अब देखो मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या है, सी एच CH4। फोर, बराबर, मतलब इट इज हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन है। कंबसन रिएक्शन होता है तो ऑलवेज क्या रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन। और हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है ना, तो दो चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इतनी चीजें पता है तो आप आगे बढ़ सकते हो, पूरा सम कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं कहा, आगे बढ़ सकते हो आप। सबसे पहली चीज क्या करनी है जब ऐसे सम पूछे जाए, तो सबसे पहले तो दिया गया रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है वो देखना है। देखो, इज इट बैलेंस्ड और नॉट, चेक इट आउट। नॉट सर। नो, क्योंकि देखो कार्बन दोनों तरफ एक है, रिएक्टेंट साइड भी एक कार्बन है, प्रोडक्ट साइड भी एक कार्बन, बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन में प्रॉब्लम है। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 2, बराबर है। तो ऑक्सीजन अब कितने हो गए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड हो गए, तो यहाँ पर 2 ही है, तो हमें यह जो ऑक्सीजन के मोल से उसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आपको लग रहा है रिएक्शन बैलेंस है, तो हाँ देखिए, अब सारे जो एटम्स है वो बैलेंस्ड है दिए गए केमिकल रिएक्शन में। तो जब आपको ऐसे सम पूछे जाए तो सबसे पहले तो आपको रिएक्शन लिखना है, उसे बैलेंस करना है। अब आपको वो बैलेंस्ड रिएक्शन में कौन सी चीज का मास कितना यूज होता है वो पहले तो कैलकुलेट करना है। देखिए CH4 है तो उसका मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना होगा कि कार्बन का 12 प्लस ईच हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट्स 1 AMU, तो 16 ग्राम। 16, हाँ 16 ग्राम। बैलेंस केमिकल रिएक्शन में 16 ग्राम मीथेन यूज होता है। ऑक्सीजन कितना यूज होता है, तो एक ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 64। 4 ग्राम, बराबर है। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कार्बन 12 और ईच ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट 16 AMU, तो 32 प्लस 12 44 ग्राम। 44 ग्राम। और वाटर का 18 होता है बट 2 मोल है, तो 36 6। ग्राम वाटर। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, तो 36 ग्राम क्या बनता है, वाटर बनता है। बट हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया है, देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन, तो देखो ये 16 ग्राम ही है, बराबर है। तो 16 ग्राम मीथेन जब कंबस्ट होता है तो कितना वाटर बनता है, तो यहां पर आपने आंसर दे दिया। कितने ग्राम, अगर ये पूछा है कि कितने ग्राम वाटर बनता है, तो आप क्या आंसर दोगे, when 16 ग्राम मीथेन combust then it produces 36 ग्राम वाटर। आप ये भी आंसर दे सकते हो, या तो क्या लिख सकते हो, 2 moles ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड, बराबर है। ये दोनों चीजें आप लिख सकते हो और दोनों सही है, भाई 2 मोल वाटर बनता है, या तो 2 मोल वाटर का मतलब है 36 ग्राम वाटर बनता है। क्लियर, ऐसा नहीं कि हर बार 16 ग्राम ही पूछा जाए, आपको ऐसा भी ट्विस्ट करके पूछा गया है अगर, कि भाई 32 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसेस हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबसन। 88। वेरी गुड। देखो ये रिएक्शन अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 16 ग्राम मीथेन अगर होता तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता,
बट हमें कितना दिया है 32, तो 16 पर 44, तो 32 पर कितना, मतलब डबल डायरेक्ट, क्योंकि 16 का डबल 32, तो 44 का डबल क्या हो जाएगा, देन आंसर विल बी 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म। ये ग्राम में आंसर हुआ, बराबर है। मोल पूछे होते तो 2 मोल, क्योंकि ये 1 मोल है, तो ये भी 2 मोल रिएक्ट होता तो ये भी डबल हो जाता, मतलब 2 मोल प्रोड्यूस होता। क्लियर। तो इस तरीके के आपको इक्वेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, बराबर है। अब मैं एक आपको देता हूँ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो करके दिखाइए। आपको क्या दिया जाए, एफ वाला समझे देते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ एफ, which will be converted into Fe3O4 by the action of 18 ग्राम, समझाता हूँ क्या लिखा है मैंने वो, बराबर है, ऑफ स्टीम ऑन इट। देखो कोई चीज वाटर के साथ रिएक्ट होती है ना, और बहुत हायर टेम्परेचर पर रिएक्ट होती है, तो वहां पर वाटर तो स्टीम बन जाता है ज्यादा टेम्परेचर पर, तो वो चीज स्टीम के साथ रिएक्ट हो रही है, वो हम कहेंगे एक्चुअली में तो वो वाटर ही होता है, स्टीम जो है वो वाटर का ही फॉर्म है। तो आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट होता है, बराबर है। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, बाद में आपको कैलकुलेट करना है। एफई स्टीम के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है, Fe3O4, मतलब Fe प्लस H2O, एक चीज बनेगी Fe3O4, दूसरा प्लस क्या एच बनेगा टू कोई रिलीज। कहे। H2। हाँ, वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, सही है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, आप देखो मैंने कहा है, ऐसे हर एक एफ के रिएक्शन। 3 है, हाँ तो क्या बैलेंस करना। आपने किया क्या, यू हैव टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन फर्स्ट, बराबर है। आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस करना है, दिया गया। तो यहाँ पर 3 Fe है, तो यहाँ पर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी एक चीज बैलेंस करना बाकी है, जरा देखो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन, बराबर। हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहे हैं कि दोनों तरफ दो दो है, बट जैसे ही आप ये ऑक्सीजन बैलेंस करोगे ना, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 8, देखो। इसका मतलब आपको यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, अब जाकर दिया गया रिएक्शन बैलेंस हुआ। Fe का एटॉमिक मास है ना वो 56 है, याद रखा करो ये, बराबर है। एक मोल में 56 ग्राम Fe आता है, एटॉमिक मास जो है वो 56 है। अब आपको ये कहा गया है कि 18 ग्राम जो है वो स्टीम यूज हुई है। अब आपको करना है आगे, स्टीम कितनी यूज हुई है, 18 ग्राम, तो Fe कितना यूज हुआ होगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, थोड़ा लॉजिक आपको लगाना है। देखो रिएक्शन बैलेंस करके दिया है, एटॉमिक मास आपके पास है। 168 ग्राम ऑफ एफ, 3 मोल है तो। देखो कहा क्या है बच्चे, वो देखो कि जब 18 ग्राम वाटर यूज हुआ है स्टीम के फॉर्म में, रिएक्शन इस तरीके से होता है। सर 14 ग्राम। सॉरी, 14 ग्राम। 14। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, 14 ग्राम आप कह रहे हो, चलो दूसरा एक आंसर है 14 ग्राम। 42 ग्राम सर। 42 ग्राम कैसे किया बच्चे, ये सही आंसर है। आपकी मेथड कैसे है वो तो देख लेते हैं किस तरीके से किया। सर 4H2O इज हाँ इक्वल्स टू 3Fe, मतलब 4 हाँ इंटू 18 इज इक्वल्स टू 3Fe, तो 18 हाँ, इज इक्वल्स टू 3/4Fe। वेरी गुड। हाँ मतलब आपको क्या करना है, देखो कि 4 मोल Fe के अगर यूज होते हैं, अब 1 मोल वाटर जो है ना, 4 मोल Fe नहीं, 4 मोल वाटर अगर यूज होता है, स्टीम यूज होता है, 1 मोल वाटर का मास 18 ग्राम होता है, याद रखिए। H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, 18 ग्राम, मतलब 1 मोल का 18 ग्राम है। अब यहां पर तो 4 मोल यूज हो रहा है,
बराबर है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि Fe3O बाई द एक्शन ऑफ 18 ग्राम, मतलब 1 मोल के लिए कितना, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 4 मोल स्टीम इफ यूज्ड देन it requires 3 mole of Fe. So if 1 mole of H2O will be used, then it requires 3 by 4 mole of Fe. बट ये तो मोल है, हमें ग्राम में चाहिए, तो बराबर है। तो हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको एटॉमिक मास, ये मोल में आंसर है 3/4 मोल Fe चाहिएगा, बट मास में चाहिए तो आपको क्या करना होगा, given आप, molecular weight by total molecule. हाँ वो मोल है, गिवन वेट और अपॉन मोलिकुलर वेट आप जो लेते हो वो क्या है, उसका मोल है, नंबर ऑफ मोल है। तो यहाँ पर गिवन वेट जो है वो 3/4 है, बराबर है। मोल जो है वो 3/4 है, तो गिवन वेट आपको ढूंढना है। हमेशा लिखते हैं ना, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। गिवन वेट मतलब कितना यूज होता है, तो वो तो हमें ढूंढना है। तो गिवन वेट इज इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू मोलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट, यहाँ पर एटम के फॉर्म में तो हम एटॉमिक वेट लेंगे। तो मोल कितने हैं, तो 3/4, और वेट कितना का 56, बराबर है। तो अब देखो आपका आंसर आ जाएगा, कट सट कर दो, कितना कितना होता है, 14। हाँ 14 आ जाएगा। एक और बार ऊपर 14 फिर से समझाओ। समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखो आंसर 42 आएगा, वो कैसे आएगा वो आपको समझा रहा हूँ। आपको पूछा ये है कि जब Fe जो है वो वाटर के साथ, मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट होता है तो ये बनाता है, बराबर है। अब 18 ग्राम वाटर यूज होता है, तो Fe कितना यूज हुआ होगा ये आपको पूछा गया है। अब शांति से दिमाग पर जोर डालिए। 1 मोल H2O है ना, H2O का मोलिकुलर मास होता है 18, बराबर है। ऑक्सीजन का 16 और दोनों हाइड्रोजन का एक एक, मतलब 18 ग्राम वाटर जो है वो 1 मोल में होता है। बट यहाँ पर तो कितने मोल यूज हुए वो आप देखो, 4 मोल यूज हुए ना। तो आपको एक प्रपोर्शन लेना पड़ेगा कि अगर स्टीम 4 मोल यूज होती है तो आयरन 3 मोल यूज होता है। तो यहाँ पर तो 18 ग्राम वाटर यूज हो रहा है, वो कहा 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल। तो 4 मोल वाटर यूज होता है, तो 3 मोल Fe चाहिए। तो 1 मोल वाटर के लिए कितना चाहिए, तो 3/4 आएगा, 3/4 मोल Fe यूज होगा। तो मोल में आंसर देना है, तो यहां पर आंसर आ गया कि भाई अगर 18 ग्राम वाटर मतलब कि 1 मोल वाटर यूज हुआ होगा तो 3/4 मोल Fe यूज हुआ होगा, बराबर है। बट अगर ग्राम में देना है तो आपको पता है मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब गिवन वेट मतलब लिया गया Fe का वेट, तो वो तो हमें ढूंढना है। तो गिवन वेट इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल इंटू इट्स एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट। तो मोल है 3/4 हमें मिले, और मोलिकुलर वेट मैंने कितना का Fe का होगा 56, बराबर है। तो ये कट सट हो जाएगा, 14 3 क्या हो जाएगा 42 ग्राम जो है वो आंसर होगा, बराबर है। तो इस तरीके से आप मास कैलकुलेट कर सकते हो। इसलिए हमने ये जो मेथड थी उसे क्या नाम दिया, मास मास रिलेशनशिप, बराबर है, कि अलग अलग चीजों के मास को आप रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसे जितने हो सके उतने सम सोल्व करो, मैं तो कहता हूँ नेट पर से भी ढूंढिए, बैलेंस रिएक्शन करना भी आपको आ जाएगा इसमें, और मास कैलकुलेट करना भी आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, और प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। देखो पहले 2 3 बार अगर गलत हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, बराबर है। और हेजिटेट भी नहीं होना है, हमें प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस से ये चीज ज्यादा ध्यान में आएगी, बराबर है। 2 सम ऐसे हुआ। अब एक आध 2 सम जो है वो मैं आपको करवाता हूँ मोलारिटी नॉर्मालिटी और ऐसे कन्वर्जन्स के बेस पर, बराबर है। तो वो जो कंसंट्रेशन बेस्ड सम है वो हमें कैसे करना है, और उसके लिए एक आध 2 शॉर्टकट है वो भी हम सीखेंगे। हमने हर एक कंसंट्रेशन सिखाया, उसके साथ साथ एक आध दो एग्जांपल लिए थे, वो इजी वाले थे। भाई इतने ग्राम सोल्यूट है और इतने ग्राम या लीटर जो है वो सॉल्यूशन है, तो मोलारिटी ढूंढिए या मोलालिटी ढूंढिए या नॉर्मलिटी ढूंढिए। बट कई बार क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़े ट्विस्ट कर देते हैं जो सम है वो, बराबर, वो थोड़े ट्विस्टेड ही पूछे जाते हैं जेई नीट में। अब आपको ऐसा सम दिया है, मान लीजिए कि we have a solution
of 0.1 molar HCl having volume 500 ml। हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है और उसकी मोलारिटी कितनी है भैया, 0.1 मोलर है और कितना वॉल्यूम है, 500 ml। अब आपको कहा है कि इफ वी want to make its molarity equal to 0.05 molar, if you want to make it molarity equal to 0.05 molar, then how much quantity of water should be added? देखो अब सबसे पहली बात क्या है, आपको ये समझना है कि जब कोई चीज का सॉल्यूशन दिया है और वो किस में बनाया गया है वो स्पेसिफाई नहीं किया है तो समझ लेना है वो पानी में बनाया है, बराबर है। ये पहले ही मैंने आपको कहा था। अगर स्पेसिफाई ना किया हो तो जनरली वो एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस का मतलब है पानी में बनाया गया है। दूसरी बात, अगर कोई चीज की मोलारिटी आप कम करना चाहते हो, अगर सॉल्यूशन पानी में बनाया गया है और मोलारिटी आप कम करना चाहते हो तो आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा। क्यों? सोलवेंट बढ़ेगा, मतलब रिस्पेक्ट में सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हुई, आप ऐसा कह सकते हो। मोलारिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ओवरऑल सॉल्यूशन बढ़ेगा। आप पानी ऐड करोगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और मोलारिटी क्या है, मोल पर लीटर। और ऐसे वाटर ऐड करके कंसंट्रेशन जो हम डिक्रीज करते हैं वो प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाता है। समझ में आया? वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाएगा कि इफ वी वांट टू डाइल्यूट 0.1 मोलर HCl इंटू 0.05 मोलर HCl, मतलब 0.1 में से आप कितना डाइल्यूशन देकर बनाते हो उसे, 0.05 मोलर। तो कैसे कर सकते हो? देखो बच्चे लॉजिक लगाएंगे ना तो भी एक लॉन्ग मेथड उसके दिमाग में आएगी। आप क्या करोगे कि पहले हाफ स्टेटमेंट में आपके पास मोलारिटी है और HCl मतलब उसका मोलिकुलर वेट है, बराबर है, और वॉल्यूम है 500 ml। तो बच्चे क्या करेंगे कि भाई मोलारिटी का फॉर्मूला रखेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन वेट इनटू 1000 अपॉन क्या आता था भाई, मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और ml में दिया इसलिए हमने ml वाला फॉर्मूला रखा। अब आपके पास क्या है, तो मोलारिटी है, देखो कितनी है, 0.1। गिवन वेट मतलब आपको दिए गए सॉल्यूशन में HCl का मास कितना है वो आपको मिलेगा, अभी तो पता नहीं, 1000 ही रहेगा। मोलिकुलर वेट आपको पता है 36.5 HCl का, क्यों, क्लोरीन का 35.5 और हाइड्रोजन का 1, टोटल हो गया 36.5। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपको दिया है 500। अब क्या होगा, ये 2 से कट हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर 36.5 इंटू 0.1 आएगा तो कितना हो जाएगा, 3.65 इज इक्वल टू गिवन वेट इंटू 2। तो गिवन वेट कितना हो जाएगा, 3.65 अपॉन 2। करो हाफ कितना होता है, 1.5, 1.80, 1.825, बराबर है। ये इतने ग्राम HCl है, आप ये कह सकते हो। बट हमें तो क्या बनाना है, देखिए हमें तो 0.05 मोलर चाहिए। अब गिवन वेट मतलब HCl तो कंफर्म उतना ही रहेगा ना, क्योंकि वाटर ऐड करने वाले हैं हम, ध्यान दीजिए, हम पानी ऐड करने वाले हैं, तो HCl तो उसमें इतना ही रहेगा, 1.825 ग्राम। मतलब अब हमें फिर से मोलारिटी का फॉर्मूला पुट करना होगा। मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन वेट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब आपके पास मोलारिटी है, बट अब कौन सी मोलारिटी रखोगे आप, जो डिजायर्ड मोलारिटी है वो 0.05। अब गिवन वेट कितना है, तो आपको मिला यहां पर 1.825 इंटू 1000
अपन मोलिकुलर वेट फिक्स है 36.5। अब वॉल्यूम मिलेगा आपको ml में। अब देखो आप कुछ भी करके वॉल्यूम ढूंढोगे, 1.825 इंटू 1000 अपॉन 36.5 इंटू 0.05। अब आपको वॉल्यूम मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अब ये वॉल्यूम है ना वो 500 ml से ज्यादा ही आएगा। आप ट्राई करना। इसका मतलब क्या है, टोटल वॉल्यूम जो है उसमें से आपको 500 क्या कर देना है माइनस। क्यों, उतना तो पहले था ही ना। मान लीजिए कि कितना आता है, जरा ट्राई करो, फटाफट कैलकुलेट करो जरा कितना आता है। वन थाउजेंड आया देखो। बराबर इस तरीके से आप इजी बना सकते हो कैलकुलेशन को। 1000 ml बनाना पड़ेगा टोटल आपको, बट पहले तो कितना था, 500 तो था ही। अब 1000 टोटल बनाना पड़ेगा तो वो मोलालिटी इतनी होगी। तो आपको ऐड कितना करना पड़ेगा, देखो पूछा ये है कि हाउ मच 500 वाटर ml, शुड। 500 हाँ, ml. तो आपको लिखना है वाटर शुड बी एडेड इज इक्वल टू required total volume minus actual volume and it will be 500 ml। मतलब आपको 500। अब देखो ये कितना लेंदी हुआ। आप अगर 3 मार्क का क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे हो बोर्ड में और ये मेथड यूज करो ना तो वो वायबल है। बट आप जेई नीट में ये जो मेथड है वो करने बैठो तो आप प्रॉब्लम में। क्यों, वहां पर एक तो नेगेटिव मार्किंग होती है, टाइम आपके पास कम होता है, बहुत कम होता है। तो उसके लिए शॉर्टकट चाहिए आपको। ऐसे जब सॉल्यूशन आए कि आपके पास इनिशियल मोलारिटी और वॉल्यूम हो और फाइनल मोलारिटी। अब देखो हम एकदम शॉर्ट में जाते हैं तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। ऐसे टाइम पर अगर आप कन्वर्जन करना चाहते हो एक मोलारिटी में से दूसरे मोलारिटी में, तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M2V2. बराबर, ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। अब देखो शुरुआती मोलारिटी कितनी थी, 0.1। वॉल्यूम कितना था, 500। फाइनल मोलारिटी कितनी थी, 0.05। ऐसा ही था ना, मैंने कोई डेटा गलत नहीं लिखा है ना, जरा देख लो। Yes sir, ऐसा ही था. यस सर, राइट ही। और तो आपको फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। V2 क्या है, वो फाइनल वॉल्यूम है। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 0.1 इंटू 500 अपॉन 0.05। बराबर है, ये 0.1 आएगा, 0.1 इंटू 500 अपॉन 0.05। अब देखो इजीली आंसर आपको मिलेगा और वो सेम मिलेगा। बराबर है, और कितना मिलेगा, 0.1। आप 2 जीरो ऊपर लगा दो तो 1 2 3, 2 तो है ही, 2 ऊपर जाएंगे। अब देखो 1 जीरो यहां से कट हो जाएगा, 5 5 कट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1। ये 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 जीरो, मतलब 1000 ml। V2 मतलब फाइनल वॉल्यूम 1000 ml होना चाहिए। अब देखो ये स्टेप कितने हुए और ऊपर वाली मेथड में स्टेप कितने हुए, आप जरा वो देखो। यहां पर भी आंसर तो 1000 आया, यहां पर भी आंसर 1000 आया। इसका मतलब पहले 500 ml था, अब 1000 करना है तो ऐड कितना करना पड़ेगा, 1000 माइनस 500, मतलब 500 ml आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर शॉर्टकट्स आपके पास है, जब भी ऐसा सम आए कि आपके पास इनिशियल मोलारिटी और वॉल्यूम है और आप फाइनल वॉल्यूम या फाइनल मोलारिटी फाइंड करना चाहते हो, तो आपको एक फॉर्मूला रटा मार लेना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बराबर है, और ऐसा ही फॉर्मूला नॉर्मलिटी के लिए भी है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बराबर है, जो सिंपल रिएजेंट्स है उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, N1
V1 इज इक्वल टू N2V2। जनरली 1 है ना वो इनिशियल के लिए लिया जाता है और 2 है वो फाइनल के लिए लिया जाता है, लिखो किसी भी तरफ कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। ये बात हुई कि आपको एक ही सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है और मोलारिटी चेंज करनी है। तो कई बार ऐसे भी सम आएंगे कि जिसमें दो अलग अलग वॉल्यूम को, जिसकी मोलारिटी भी अलग है, वो दोनों को मिक्स कर दिया जाए और आपको फाइनल मोलारिटी जो है वो ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढोगे, उसके लिए भी एक शॉर्टकट है और हम डायरेक्ट शॉर्टकट के साथ ही जाएंगे। मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया है कि 0.4 मोलर 600 ml HNO3 solution is mixed with 0.6 मोलर 400 ml HNO3 सॉल्यूशन है। दोनों HNO3 तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, देखो दोनों सेम एसिड है, बराबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, प्रॉब्लम कब होती है पता है, जब एक एसिड हो और दूसरा बेस हो, ऐसा है ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों ध्यान रखना पड़ेगा, कोई कहेगा, लॉजिक लगाओगे? क्योंकि सर वो न्यूट्रल हो जाता है। हाँ, अगर आप एसिड के साथ कोई बेस को ऐड होता हुआ देखो तो याद रखना है कि वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वहां पर शुरू कर देगा, तो तब आपकी कैलकुलेशन सोल्ट गलत। प्लस वाटर। हाँ, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो आप वहां पर एज्यूम नहीं कर सकते, कैलकुलेशन थोड़ी अलग होगी और उसके लिए भी हम सिखाएंगे क्या करना है। बट अभी तो यहाँ पर दोनों एसिड है, सेम टाइप के है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पर मोलारिटी दोनों की अलग है, वॉल्यूम दोनों का अलग है, तो आप क्या करोगे, बराबर है। तो आपको ये लिखना है M3V3, ये 3 मतलब ये दोनों कंडीशन से अलग जो नई चीज बनेगी उसके लिए नई मोलारिटी कितनी होगी, नया वॉल्यूम कितना होगा, वो ऑलवेज होता है M1V1 प्लस M2V2। M1V1 मतलब ये पहला सॉल्यूशन, M2V2 मतलब दूसरा सॉल्यूशन, M3V3 मतलब जो फाइनल रिजल्टिंग थिंग बना, सॉल्यूशन बना रिजल्टिंग, उसकी मोलारिटी और उसका वॉल्यूम, बराबर है। तो सिर्फ आपको मोलारिटी फाइंड करनी है, तो आप क्या लिखोगे, फाइनल मोलारिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V3। अब देखो वॉल्यूम आपको फाइनल मिल जाएगा, कैसे कहेगा कोई? दोनों का ऐड करके तो ऐड कर दो, 1000 इजी है, ml। बराबर। M1 कितना, तो आप लिखोगे 0.4 इंटू V1 कितना 600 प्लस M2 कितना 0.6 इंटू V2 कितना 400 अपॉन टोटल तो कितना हो जाएगा भाई 1000, ये दोनों का सम है V3 मतलब V1 प्लस V2, तो वो हो जाएगा 1000। अब इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेटा भी आपको ऐसा दिया है, बराबर है, 240 आएगा और यहां पर भी कितना आएगा 240 आएगा, बराबर है, क्योंकि 6 4 जा 24 और एक एक जीरो तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 240 प्लस 240 क्या हो जाएगा 480 अपॉन 1000, 0.48 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। कितना इजी हो गया, देखो आपके पास शॉर्टकट है, तो आप विद इन अ सेकेंड जो है वो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, वरना क्या करना पड़ता है आपको, 0.4 मोलर में HNO3 का मास कितना ढूंढो 600 ml में। दूसरा कैलकुलेशन उसी तरीके से मोलरिटी का फॉर्मूला पुट करके करो कि 0.6 मोलर 400 ml में HNO3 का गिवन वेट कितना, वो दोनों गिवन वेट का सम करो और 1000 ml में कितना मोल HNO3 है वो ढूंढो, क्योंकि मोल पर लीटर का मतलब है मोलारिटी, तब जाकर आंसर तो यही आता 0.48 मोलर। क्लियर? तो जब जब आपको ऐसे सॉल्यूशन दिए हैं, सेम टाइप के सॉल्यूशन हो बट मोलारिटी अलग हो और वॉल्यूम अलग हो, तो आप M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 लेकर इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, बराबर है। आप लोगों ने लैब में या बाकी कोई जगह पर कंसंट्रेटेड एसिड्स देखे होंगे, अगर पता है तो, CID वो आता है, पता है सीरियल, उसमें जो लेबोरेटरी आती है ना, उसमें से फ्यूम्स निकल रही है, ऐसे सॉल्यूशंस पड़े कई सारे फ्यूमिंग सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेट। हाँ, उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं। वो एसिड जो है ना HCl HNO3 और H2SO4, वो कंसंट्रेटेड मतलब मैक्सिमम
कितना कंसंट्रेशन उसमें वो एसिड का होता है। तो याद रखना है ज्यादा। HNO3 जो है, हमारी लैब में जो HNO3, H2SO4 और HCl जो मार्केट में कंसंट्रेटेड के नाम से बिकते हैं, अगर आप कहीं जाकर को कंसंट्रेटेड HCl चाहिए तो हमें ये लगेगा कि उसमें पूरा HCl ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है ना। वो 36 से लेकर 38% तक मार्केट में मिलता है। उसका कंसंट्रेशन परसेंटेज में मेजर होता है। 36 से 38% कंसंट्रेटेड कौन मिलता है? HCl। H2SO4 है वो 98% जितना कंसंट्रेटेड मिलता है। और HNO3 जो है वो 63 से 68% जितना कंसंट्रेटेड मिलता है मार्केट में। मतलब बाकी का वाटर का अमाउंट होगा वो सॉल्यूशन में। तो इसके बीच पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रेयर है बट अगर पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको HCl के बारे में कोई ऐसा सम पूछा जाए या H2SO4 के बारे में सम पूछा जाए, कोई हमें एक आज सम लेते हैं हम, अगर हो सके तो मान लीजिए ऐसा आपको दिया है कि HCl हमें 36 से 38 मैंने आपको लिखो है ना। आपको अगर ये पूछा जाए कि भाई हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है जो कॉमर्शियली मार्केट में मिलता है जो 38% है। अब परसेंटेज में तो आपको HCl मिल गया बाय मास, मतलब वेट बाय वॉल्यूम या वेट बाय वेट, क्योंकि वाटर में है तो चलेगा, बराबर है। तो इसकी मोलारिटी कितनी आपको ये पूछिए, फाइंड द मोलारिटी। अगर ये सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ले लीजिए 19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, किस तरीके से ये सम करोगे? परसेंटेज आपको पता है 38% है, मोलारिटी ढूंढनी है, क्या करोगे? दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, परसेंटेज का क्या है और मोलारिटी का क्या है। जरा सोचो, लॉजिक लगाओ, क्या करोगे? आपके पास परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन है, मोलारिटी कैसे ढूंढोगे? लॉजिक लगाएगा कोई? देखो परसेंटेज मतलब क्या होता है, पर 100 पर 1000 क्या लोगे आप? परसेंटेज दिए है तो Per 100. पर 100 लोगे ना। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि यहाँ पर बाई मास दिया है, मतलब मास के रिलेशन में ये है। सर 38/100 into HCl का मोलिकुलर वेट। 38 इंटू 100/HCl का अच्छा अच्छा, वो आप क्या कर रहे हो? 38 इंटू 100/HCl का मोलिकुलर वेट, मतलब अब देखो परसेंटेज जब है ना तब मोलिकुलर वेट कोई मायने नहीं रखता। मैंने आपको ये कहा था, जरा याद करिए। डायरेक्ट मोलरिटी में तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकोगे। कोई भी सब्सटेंस हो, परसेंटेज में तो फिक्स है कि भाई 38% दिया, इसका मतलब 38 ग्राम HCl प्रेजेंट है। किसमें? टोटल 100 ग्राम, ग्राम ग्राम बोलना है क्योंकि बाई मास है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। बट ये तो ग्राम की बात हुई, हमने तो डेंसिटी दी है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो हम पहले पूरा 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है ना उसका वॉल्यूम कितना होता है वो हमें फाइंड करना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी बाय मास। डेंसिटी बाय मास आप, सॉरी, मास बाय डेंसिटी आप लेते हो, वॉल्यूम और डेंसिटी इंटरचेंज होंगे ना। तो मास कितना है भाई? टोटल 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दी है हमें? 1.19 ग्राम। कितना होगा जरा देखिए, 1.1 मतलब 0.8, 0.8 मतलब 2 पॉइंट कट होंगे, 2 पॉइंट कट होंगे तो 84.0 आएगा। हाँ, 29 मतलब 3 ml हम ले सकते हैं। इतने ml जो है वो उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा, बराबर है। HCl जो है ये परसेंटेज के लिए था। मोलारिटी के लिए क्या चाहिए आपको? तो मोलारिटी के लिए आपको, मोलारिटी का फॉर्मूला आपके पास है, गिवन वेट इंटू 1000। हम इसलिए लेंगे कि ml में डील कर रहा है। मोलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml।
अब देखो गिवन वेट कितना है, तो HCl का पर 100 ग्राम मतलब कि इतने ml में 38 ग्राम HCl है। तो सबसे पहले आप गिवन वेट की जगह पर क्या रखोगे, 38 इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट HCl का आपको पता है कितना है, 36.5। और वॉल्यूम हमने ढूंढा, वॉल्यूम हमें कितना मिला, 84.03 ml। 84.03 ml में है, बराबर है। अब जो भी आंसर मिलेगा आपको वो होगी HCl की मोलारिटी। कितना आता है जरा कैलकुलेट करके बता दीजिए, अगर कर सको तो। 38 है, मतलब ये होगा 1 पॉइंट समथिंग 2000 10,000 होगा, 84 है तो 0.08403 होगा। वन पॉइंट टू, अब यहाँ 10 तो बचेगा ना, क्यों 1.2 होगा, बाद में कौन सा नंबर आएगा, 3 मतलब 12.3 जो है वो उसकी क्या होगी, मोलारिटी होगी। मतलब इतना मोलर सॉल्यूशन है वो आप बोल सकते हो, कितना 12.3 मोलर सॉल्यूशन है, ये मोलारिटी होगी 12.3।